तो में आज जो है ना, आज 12 बजा दिए चारों घड़ियों में, और 12 बजाकर सही सेट करके है ना उनको रख दिया। ये आज की बात है, आज ये किया, कल संडे है। कल 12 बजे मैंने देखा कि ये घड़ी 5 मिनट जो है ना आगे चली गई, फास्ट हो गई, 5 मिनट आगे चली गई। और 5 मिनट आगे चली गई तो इसमें तुम्हें पता है कि टाइम अब हो गया होगा 12:05। दूसरी घड़ी जो थी ना वो पीछे रह गई, स्लो वॉच थी, वो 5 मिनट पीछे रह गई। कोई टेक्निकल खराबी हो जाती है, आपने देखा होगा, घड़ी घर में निकल आती है, एक आधी आगे भागती है, कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो पीछे रहती हैं। तो ये घड़ी जो है इसे हम कहेंगे फास्ट। आज मिलाया, कल देखा 5 मिनट आगे, यहां देखा तो वो 5 मिनट पीछे, इसने सही 12 बजे का समय दिखाया, तो इसको हम कहेंगे ठीक घड़ी, सही घड़ी थी, एक्यूरेट वॉच थी। और इसने भी 12 बजे का समय दिखाया, सेल डालना भूल गया, ये हो जाएगी बंद घड़ी। तो जो ठीक घड़ी है वो तो सही चलेगी ही, 12 बजेंगे तो उसमें भी 12 बजेंगे, 1 बजेगा तो उसमें भी 1 बजेगा, 5 बजेगा तो उसमें भी। बंद पड़ी ही है, उस पर सवाल आएगा ही नहीं। तो हमारे क्वेश्चन आते हैं फास्ट और स्लो वॉच पर, इन दोनों पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक आधी घड़ी आपने देखा होगा कुछ फास्ट चल जाती है, कुछ स्लो चल जाती हैं, उन्हीं के ऊपर सवाल है। तो क्वेश्चन या तो आगे या पीछे, इन पर आएगा, इन दोनों पर क्वेश्चन नहीं आता। क्योंकि यदि सही घड़ी है तो आज 12 बजे हैं, कल भी 12 ही बजेंगे, अगले दिन भी 12 बजेंगे। परंतु जो तेज घड़ी है वो एक दिन में कहता 5 मिनट हो जाती है, अगले दिन 5 मिनट और हो जाएगी, अगले दिन 5 मिनट और हो जाएगी, और वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी, वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी या फास्ट होती जाएगी। उसी के ऊपर सवाल आता है, बहुत ही आंसर है। न्यू जर्नल का मैंने स्टार्टिंग से सिलेबस कराया है, कुछ बच्चे यहां जुड़ गए होंगे, अगले टॉपिक से उनको समझ में आने लगेगा। यदि ये थोड़ा कम आता, क्योंकि ये 2-3 क्लासेज इसकी हो चुकी है, ठीक है, वहां स्टार्टिंग से करा रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा वहां पर। फास्ट क्यों कराऊंगा, क्योंकि पेपर में भी आ जाए कोई ना कोई बीच में, तो 15 से 20-25 दिन में एक बार पूरी रीजनिंग वहां जर्नल की बेसिक ही घुमा देता हूं, फिर उसके बाद जहां से लगे थे वहीं से वहां स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कोई बच्चा वो भी क्लास लेना चाहे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ये मिलेंगी, वहां जाके क्लास ले लेना तुम। ठीक है भाई, आज पहली क्लास ली है उनकी, तो बात समझ में आ गई। तो अब देखो क्या कहता, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। उसने कहा भाई ऐसी घड़ी ले आए हम जो 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, हर 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। कहता है यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे सेट किया गया, उस घड़ी को क्या किया, रविवार को 3 PM पर सही सेट कर दिया गया। क्या कह रहा फिर, उसने कहा कि मंगलवार को प्रातः 10 बजे वो घड़ी क्या समय बताएगी, उस घड़ी का समय क्या होगा। तो ये फास्ट वॉच है क्योंकि आगे जाती है, उसने लिखा आगे चली जाती है, हर 3 घंटे में 12 सेकंड आगे जाती है। ध्यान देना, अब यूनिटरी मेथड लगाना बहुत ही आसान सवाल होते हैं, एक बार में समझ में आ जाएंगे, ध्यान दोगे तो। 3 घंटे में 12 सेकंड, तो 1 घंटे में 12/3 बराबर 4 सेकंड। क्या ये बात समझ गए सभी? पहले यहां तक की बात समझे, फिर अगली बात बताता हूं। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? 3 घंटे में 12 सेकंड आगे, और भाई 1 घंटे में 12/3 4 सेकंड आगे। छठी क्लास का सवाल है, क्लियर है यहां तक की? आगे क्या कहता है, फिर कहता है रविवार को 3 बजे मिलाया और देखा कब, मंगलवार को 10 बजे देखा। ध्यान देना आप सभी, भाई 3 बजे मिलाया, 10 बजे देखा, तो यहां से यहां तक कुल कितने घंटे हो गए, कितने आवर हो गए, ये आपको निकालना आना चाहिए। कितने घंटे हो गए, यहां से लेकर यहां तक कितने टोटल घंटे हो गए, ये आपको निकालना आना चाहिए। जैसे आज आपने सुबह 9 बजे क्लास लेनी शुरू की और आप क्लास 1 बजे तक लेते रहे, तो आपने कितने घंटे क्लास ली, ये बात वही है। यहां से यहां तक आपने कितने घंटे क्लास ली, तो 9 से 12 तक हो गए 3 घंटे, और 1 घंटा और जुड़ गया, यहां से कहोगे आप ये 4 घंटे हो गई, 4 आवर हो गई। जब भी तुम घूमने जाते हो, कहीं पर भी घूमने जाते हो, तो आपने देखा होगा घूमने जाते हो तो किसी दिन जाते हो, सपोज करो आप रविवार को निकले अपने घर से 3 बजे और वापस आए मंगलवार को 10 बजे, तो आप कितने घंटे अपने घर से बाहर रहे। तो ये घंटे या आवर निकालने आने चाहिए तुम्हें। देखो सीधा सा तरीका क्या है, यदि रविवार से हम जाते सोमवार तक, ध्यान देते जाना, इधर उधर ध्यान गया तो बात खत्म है, फिर नहीं आएगा समझ में, फिर कहोगे सर पीठ पीडीएफ ने रहने दे, तू पहले एक सवाल देख ले, पीडीएफ बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैसेज लिखता रहता, रविवार से सोमवार 3 बजे तक एक पूरा दिन हो गया, और मैं लिखूंगा यहां पर हमारे घंटे हो गए 24 घंटे भाई। रविवार से सोमवार 3 बजे तक 24 घंटे, क्लियर बात। और यदि मंगलवार 3 बजे तक पहुंचते हम, तो ये 24 घंटे ये हो जाते, टोटल हो जाते 48 घंटे। दिखा दे रहा नहीं दे रहा, टोटल हो जाते हमारे 48 घंटे। परंतु कह रहा ना 10 बजे की बात है, तो 10 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो 2 घंटे तो ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल घंटे हो गए भाई 7, सॉरी 3 ये हो गए, टोटल घंटे हो गए 5। तो 5 घंटे कम कर देंगे, 5 घंटे कम किए तो यहां पर आए 43 घंटे।
रविवार 3 बजे से मंगलवार 10 बजे तक 43 घंटे हुए। हमारी घड़ी 3 घंटे में 12 सेकंड आगे भागती थी, 1 घंटे में 12/3 और 43 घंटे में 43 गुना में हो जाएगा 4, और 43 को 4 से गुना करेंगे 43 आवर में निकालना है, 1 घंटे में 4 सेकंड, तो ये सेकंड आएंगी 4, तो ये 12 और 172, ये आ गई सेकंड। अब इन सेकंड की मिनट बना देते हैं 60 से भाग करके, ठीक है। तो 60 से इसको भाग करेंगे तो यहां पर दूनी पर चला जाएगा, 60 दूनी 120 और 52 सेकंड बच गई। तो इस घड़ी में बजेंगे 10 और ये घड़ी 10:02 और 52 सेकंड जो है 2 मिनट और 52 सेकंड आगे चली जाएगी। आंसर है सी, 10:02 और 52 सेकंड। क्लियर है, बात समझ में आई? देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको यहां से यहां तक का टाइम निकालना आना चाहिए। उसने कहा रविवार को, कहता है रविवार को 3 PM की बात है और वो आदमी अपने घर वापस आता है, या हमने जब टाइम देखा तो मंगलवार के बज गए थे 10 AM। तो यहां से यहां तक कितने घंटे हुए निकालने हैं। रविवार से सोमवार तक जाते 24 घंटे, फिर सोमवार से मंगलवार तक जाते 48 घंटे, 3 बजे तक जाते, 3 PM तक जाते तो 48 घंटे होते, परंतु कितनी पहले है, 10 और 2 12, 3 और 2 5 घंटे पहले की बात है। तो यहां से यहां तक 43 घंटे आए, 43 घंटे, 3 घंटे में 12 सेकंड तो 1 घंटे में 4 सेकंड, 43 घंटे गुना 43, 172 आ गया। मिनट बना दो, 60 से भाग देके 6 दूनी 12, 2 52, तो 10:02 और 52 सेकंड, 2 मिनट 52 सेकंड वो आगे भाग जाएगी। हर घंटे में 4 सेकंड चलती है। क्लियर बात है? वेरी गुड। 4 कौन सा भाई, 3 घंटे में जाती है 12 सेकंड, 1 घंटे में जाती है 12/3, 4 सेकंड, 43 घंटे हुए थे, 43 घंटे में 43 गुना 4 बराबर 172 सेकंड। मिनट बनाते हैं तो 60 से भाग देते हैं, 6 दूनी 12, 52, 2 मिनट 52 सेकंड आगे होगी, तो उसमें बजे हैं 10:02 52 सेकंड। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आ गया होगा समझ में। ऐसे ही सवाल अगले हैं इस टाइप में। अब बुक नंबर 5 में पेज नंबर हमारा ये दिया हुआ है, टाइप नंबर 4 का किया है मैंने, पेज नंबर 36। क्लियर है? एक बार और बता दूं, रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार प्रातः 10 बजे तक 43 घंटे बनते हैं, 43 घंटे, और 3 घंटे में हमारी जो घड़ी है वो आगे जाती है 12 सेकंड, 1 घंटे में 12/3 बराबर 4 सेकंड आगे, और 43 घंटे में 43 गुना में 4 बराबर 172 सेकंड। ये सवाल है। क्लियर है? बुक नेम वॉल्यूम नंबर 5। भाई सभी पेपरों में आता है, मैं कह रहा हूं जो पढ़ाऊंगा पेपर उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। यदि उससे बाहर आया तो गलती मेरी है, आप लोगों की नहीं है। मुझे बता देना कोई भी पेपर देके आए तो। चलो 41 है तो 41 पर देख लो, नई बुक में 41 होगा, थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग होगी। अगला सवाल पढ़ते हैं, पढ़ो सभी। अगला सवाल क्या कहता है, एक घड़ी 1 दिन में 20 मिनट धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्लो वॉच है। कहता 1 दिन में 20 मिनट धीमी हो जाती है, घड़ी को सुबह 4 बजे मिलाया गया, चौथे दिन उस घड़ी में सुबह 3 बजे हो तो सही समय क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दो। वो कहता है जो दूसरा दिन निकलेगा, स्टार्टिंग में जैसे आज मिलाया, तो जो अगला दिन निकलेगा 1 दिन में 20 मिनट लेट, ध्यान देना सवाल बिल्कुल आसान है। उससे अगला दिन आया तो फिर 20 मिनट लेट, हर 1 दिन में 20 मिनट लेट हो जाती है। फिर तीसरा दिन आया, फिर 20 मिनट लेट, और फिर चौथे दिन की वो पूछ रहा है इस दिन क्या होगा। तो ये हर दिन 20 मिनट लेट हो रही, तो 20, 40 और 20 60, ये यहां पर टोटल लेट मिलेगी कितनी, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कितनी लेट हो गई, 1 घंटा लेट हो गई है। जो स्लो वॉच है वो 3 बजा रही है, और जो फास्ट वॉच है, जो सही वॉच है, वो 4 बजाएगी। तो आंसर रहेगा 4 AM। एक घड़ी हर रोज 20 मिनट लेट हो जाती है। आज चालू की, 1 दिन जाने के बाद 20 मिनट, 2 दिन जाने के बाद 40 मिनट, 3 दिन जाने के बाद 20 मिनट, और चौथे दिन उसने कहा है, चौथे दिन सुबह उस घड़ी में 3 बजे है, वो तो स्लो थी। स्लो कितनी हो गई, 20 20 20, 1 घंटा स्लो हो गई, 1 घंटा जोड़ देंगे, आंसर आ गया 4। क्लियर है? पहले इनको पूरे होने दो, फिर डाउट लूंगा। जो समझा रहा हूं वो समझते रहो सबसे पहले। ये क्लियर हुआ सवाल? हर 1 दिन में 20 मिनट लेट है। पहला दिन जाते यानी कि अगला दिन, दूसरा दिन आया, आज का दिन और अगला दिन आया तो कितनी लेट हो गई, 20, फिर 20, फिर 20, चौथा दिन जब आया ना तो वो 60 मिनट लेट हो चुकी थी, और उस घड़ी में बजे थे 3, और 1 घंटा वो ज्यादा हो जाएगी तो उसमें बजेंगे 4। बहुत बढ़िया। फालतू की बातें मत करो, जब मैं कहूं डाउट दो तब देना, तब तक पढ़ते रहो ध्यान से, नहीं तो सवाल नहीं आएंगे समझ में। अगला सवाल भी ऐसा ही है, पढ़ दो।
एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है, हर 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ये 24 घंटे चलेगी, 15 मिनट फास्ट हो जाएगी। कहता है इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया, नून में दोपहर 12 बजे मिलाया गया, दोपहर को कह रहा है दोपहर 12 बजे मिलाया गया, ठीक बात है। फिर कहता है अगले दिन प्रातः 4 बजे, इससे आगे चल के प्रातः 4 बजे 4 AM। तो मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें ये निकालना आना चाहिए कि वहां से वहां तक टोटल घंटे कितने हुए, नहीं तो सवाल कैसे करोगे। अब दोपहर 12 बजे से आधी रात 12 बजे तक हो गए 12 घंटे। दोपहर 12 बजे से आधी रात के यानी कि सुबह के जब 12 बजते हैं रात में, तो वहां से वहां तक हो गए 12 घंटे, और 12 बजे से सुबह 4 बजे तक 4 घंटे और हो गए, ये हो गए 16 घंटे। ये जो घटना घटनी है ये इतने घंटे में घटनी है। सबसे पहला तो तुम्हें ये आना चाहिए कि यहां से लेकर यहां तक कितने घंटे हो गए। सपोज करो आज दोपहर 12 बजे की बात है और संडे को यानी कि अगले दिन संडे को सुबह 4 बजे देखना है, तो आज 12 से रात 12 तक 12 घंटे और 4 घंटे और, तो ये हो गए 16 घंटे। अब अपने आप वो कह रहा 24 घंटे में, देखो ये लिखा 24 घंटे में जो घड़ी तेज होती है कितनी होती है 15 मिनट, और 1 घंटे में तेज होती है तो 15/24, और हमारे तो घंटे थे ना 16 घंटे में होती है, गुना में 16, 4 से काट लो, 4 चौके 16 और 4 6 24, 2 से भी कट रहा है, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 3 से 3 5 15, 5 दूनी 10 मिनट, 10 मिनट कह रहा है। कहता है सही समय 4 बजा है पर वो तो 10 मिनट आगे भाग जाएगी। हर 24 घंटे में 15 मिनट जाती है तो 16 घंटे में वो 10 मिनट आगे जाएगी, तो उसमें समय क्या होगा यही पूछा है, 4:10। एक कौन लिख रहा है 4 बजे का समय दिखाएगी यह घड़ी, अगले दिन प्रातः 4 बजे क्या समय दिखाएगी 4 बजे। सही घड़ी में 4 है, ये 15 मिनट तेज है, 3:45 मत लिख देना। यदि वो पूछता इस घड़ी में 4 बजे सही समय क्या है तो 3:45 कहते। सवाल को पढ़ो। मैं भी आ गया होगा समझ में, रिपीट करूं क्या दोबारा। दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 4 बजे तक, 12 बजे से रात के 12 बजे तक, दोपहर से रात तक 12 घंटे और 4 और ऐड हो जाएंगे 16 घंटे। 24 घंटे में तेज होती है 15 मिनट, 1 घंटे में 15/24, और हमारे पास 16 घंटे घड़ी चली है तो 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, ये आ गई 10 मिनट फास्ट हो जाएगी। सवाल को पढ़ो। घड़ी अगले दिन प्रातः 4 बजे क्या समय दिखाएगी, तो घड़ी अगले दिन प्रातः 4:10 दिखाएगी। सी ऑप्शन आ गया समझ में। तो स्लो और फास्ट वॉच पर हर पेपर में सवाल डाल रहा है। हरियाणा के जो पेपर हुए सभी में एक क्वेश्चन डाला गया है। AM आना चाहिए, PM लिखा हुआ है, हाँ AM आएगा, AM करा देना भाई इसको, बिल्कुल PM है, AM आएगा। पढ़िए भाई क्या कहता है। मिनट की सुई 65 मिनट में घंटे की सुई को पार कर लेती है, तो कह रहा है घड़ी एक दिन में कितनी तेज या धीमी होगी। बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा तब बात समझ में आएगी। वो कहता है घड़ी की दोनों सुइयां है ना आपस में 65 मिनट में एक बार मिलती हैं। वैसे घड़ी की सुइयां देखो कितनी कब मिलती हैं, 60/11 गुना 1, तो ये आया 5 सही 5/11। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज करो 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां इकट्ठी हैं, 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां इकट्ठी, इधर 6 है, इधर 3 है, इधर 9 है। ध्यान देना नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं कहता हूं कितनी देर बाद घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी। या सपोज करो घड़ी की सुई में 1 बजा, घड़ी में 1 बजा हुआ है, 1 बजा हुआ है, और मैं आपसे पूछूं ये घड़ी की दोनों सुइयां कितनी देर बाद आपस में मिलेंगी। ये सवाल मैंने कराया भी था। ये सवाल ऐसे था, फार्मूला घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलती हैं, तो 60/11 गुना x। तो मैं कहता हूं यदि घड़ी की सुई 1 बजा रही है फिर वो कितनी देर बाद आपस में मिलेंगी। तो मैंने तुम्हें कहा था x बराबर छोटा समय होता है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 60/11 गुना में 1 बराबर आ गया 5 सही 5/11। यानी कि जब बड़ी सुई ऐसे घूम के रोटेट होके, ध्यान देना, रोटेट होके वापस 1 के आसपास होगी तब दोनों सुइयां ऐसे आपस में मिलेंगी। तो 60 मिनट तो 1 हो गई और 5 सही 5/11 मिनट और हो गई, यानी कि घड़ी की सुइयां 65 सही 5/11 मिनट में एक बार में मिलती हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी देर में आपस में मिलती हैं, तो देखो 60 मिनट तो यहां तक हो गई और 5 सही 5/11 अगली हो गई, तो टोटल क्या होगा 65 सही 5/11। क्लियर है बात। अब इसी को यदि हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो ये बनता है 720/11। इसी को तोड़ते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां कितनी देर बाद आपस में मिलती हैं। आपसे कोई ये पूछे तो आप कहेंगे घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं 65 सही 5/11। यहां तक ऐसे घूम के आएगी बड़ी सुई, तो यहां तक हो गई 60 मिनट और 5 सही 5/11 अगली, तो टोटल हो गई 65 सही 5/11। और इसी को हम फ्रैक्शन को तोड़ते हैं तो हमारा आ गया 720/11। यहां तक की बात समझ में जिसको आ गई, अब अगली बात समझ डालो। वो कहता है ना भाई घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं, उसने कहा 65 मिनट में मिलती हैं। तो ये फास्ट है, ये स्लो है, वो डिले होगी, वो लेट होगी। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे 720/11 माइनस
65, क्योंकि 65 मिनट में मिलती है, और गुना में कर देंगे 60 गुना 24 और बटे जितना अंतराल है वो 720/11 ये एक्चुअल में थी, और घड़ी की सुई मिलती है कितनी देर बाद? 65 मिनट बाद। 720/11 माइनस 65 गुना में एक दिन में कितनी डिले होगी, वो कहता है एक दिन में वो कितनी तेज या फास्ट होती है। तो एक दिन में 24 घंटे में 60 मिनट और बटे डिफरेंस जो भी दिया हुआ है तब आंसर आएगा। एक बार दोबारा फिर बता रहा हूं, ध्यान देना सभी। कोई आपसे पूछे कि घड़ी की सुई कितनी देर बाद आपस में मिलेंगी, कितनी देर बाद आपस में मिलेंगी, तो आपका आंसर आएगा 65 सही 5/11। 65 सही 5/11। आप कहोगे सर कैसे, घड़ी है देखो, याद दे आप कहोगे सर कैसे घड़ी की सुई कितनी देर बाद आपस में मिलती है? सबसे पहले ये बात चाहिए आपको, ये बात समझ में नहीं आई तो फिर गड़बड़ रहेगी। देखो एक बार सारे देखना बोर्ड पर, आप कैमरे पर देखो, आप बोर्ड पर ही आएगा, देखना भाई सही दिख रहा है। मैं कह रहा हूं जैसे हमारा बजा हुआ है 1, अब ध्यान देना सभी कि घड़ी की दोनों सुई कितनी देर बाद आपस में मिलेंगी। ध्यान देना सभी, घड़ी नहीं घुमाई तुमने घर में इसलिए गड़बड़ है। तो जब मिनट की सुई ऐसे चलेगी, ध्यान दो, मिनट की सुई ऐसे चलेगी, ऐसे घूम के आएगी, तो देखो ध्यान से घड़ी की सुई यहां पर थी, तो लगभग 1 घंटा यहां हो गया, उसको 1 घंटा हो गया है। और जब ये घड़ी की सुई आपस में मिलेगी तो वो टाइम पूछ रहा कितना होगा। दोनों सुइयां यदि एक साथ है, दोनों सुई देखो 12 बजे यदि एक साथ है, 12 बजे दोनों मिली हुई है सुई, देखो ध्यान से 12। अब ये कहता कितनी देर बाद घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी, तो देखो ये चली यहां से, बड़ी सुई चली यहां से ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के रोटेट होके आ गई। 1 घंटे का समय हो गया, 60 मिनट हो गई, 12 पर चली थी, अब फिर 12 पर है, 60 मिनट हो गई। क्लियर है बात? अब क्या होगा, देखो 1 पर पहुंच गई तो 65 मिनट हो गई, 1 पर पहुंचते ही 65 मिनट हो गई, 65। अब भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो आगे भाग जाएगी तब तक। तो ये होता है हमारी जो मिलती है 65 सही 5/11। समझ आ गया? अब यहां से जब 12 से चली तो ऐसे घूम के वापस आई 12 पर, तो हमारी हो गई 60 मिनट। फिर वो 60 से 1 पर आ गई तो हो गई 5 मिनट ऊपर 65, परंतु 1 वाली तब तक आगे आ चुकी होगी। तो घड़ी की सुई आपसे कोई पूछे कि कितनी देर बाद मिलती है, तो वो टाइम हमारा है 65 सही 5/11। अब क्लियर बात है? अब 65 सही 5/11 को हमने तो बनाया 65 गुना 11 जमा 5, तो ये 720/11 माइनस 65 हो गया, क्योंकि एक दिन में वो इतनी चलती है। तो वो कह रहा घड़ी एक दिन में कितनी तेज या धीमी हो जाएगी, तो वो धीमी होगी। क्यों धीमी होगी? क्योंकि ये चल रही है 65 सही 5/11 में, और ये कितनी चल रही है 65। तो जो टोटल था उसमें से ये घटा दिया। फिर पूछ रहा है एक दिन में, तो एक दिन की हमने देखो मिनट बना दी, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, गुना कर दिया 60 और बटे कर दिया जो डिफरेंस था 65। इसको खोलेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको खोलते हैं तो ये हो गया 720, घटा में इसकी गुना करते हैं क्योंकि इसके बटे 1 है, तो ये हो गया 715/11। यानी कि इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन जो आ गया वो आ गया 5/11। ये 720 है, इसको इससे गुना करेंगे 715 5/11, गुना में कर दो 60 गुना 24 और बटे में 65, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, ये आ गया। अब ऊपर वाले को गुना करेंगे, नीचे वाले को बटे करेंगे, तो नीचे आएगा 143, 11 और 13 को, और ऊपर यदि गुना करते हैं तो ये आ गया 0, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14। तो आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 10 मिनट, 10 सही 10/143 मिनट। वो घड़ी जो है ना वो धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और दूसरे वाली फास्ट होगी। दोबारा देखो एक बार फिर मैं बताता हूं, जिस बच्चे की समझ में नहीं आया ध्यान देना पड़ेगा सवाल पे, तब बात बनेगी। ध्यान दो, 12 6 3 9, दोनों सुइयां 12 पर पड़ी हुई हैं, और हम कहते हैं कि ये दोनों सुइयां कितनी देर बाद आपस में मिलेंगी। जो ये सुई है ये चल पड़ी यहां से, मिनट वाली सुई चल रही है, मिनट वाली सुई चल रही है, यहां पर आएगी तो कितनी मिनट हो गई? 60 पूरी मिनट होगी। तुम कहोगे जी 60 पूरी हो गई। फिर जब तक ये यहां पर आएगी तो छोटी सुई कहां मिलेगी? 1 पर, क्योंकि 12 से 1 बज जाएंगे। ध्यान देना बात पर, बहुत सिंपल सी बात है। जब ये यहां से यहां तक आएगी तो यहां 5 मिनट हो जाएंगे, यहां से यहां आएगी तो कितने हो जाएंगे? 5 मिनट हो जाएंगे, परंतु ये भी तो थोड़ी सी आगे भाग जाएगी ना तब तक। तो ये टोटल जो होती है ये होती है 65 सही 5/11 मिनट में। तो ये बात ध्यान रख लो, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी देर बाद आपस में मिलती हैं, तो वो होता है 65 सही 5/11 मिनट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ध्यान देना, अब क्या कह रहा है, उसने कहा कि वो कहता है कि बताओ मिनट की सुई 65 में घंटे की सुई को पार कर लेती है, यानी कि उससे मिल जाती है। तो इसको किया तो ये हो गया 720/11 माइनस 65 हो जाएगा, और कहता एक दिन में कितनी स्लो होगी या फास्ट होगी, ये दोनों का डिफरेंस आ गया, तो 24 घंटे की बना दी मिनट, और बटे में डिफरेंस कितना है? 65। ये काटना पीटना है। अब इसके बटे 1 है, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 कर देते हैं। ये आ गया 720, 11 की और 65 की गुना की आ गया 715 और बटे में 11। क्लियर है? इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 5/11, गुना में इसको कर दो 24 गुना 60 बटे 65,
5 एक कम और 13 पंजे 65। ऊपर वाले की गुना करो, ऊपर वाले गुना करिए 0, 6 चौके 24, 14 और बटे 143। अब भाग देंगे तो ये आएगा 10 सही 10 बटा 143। क्लियर है बातें? अब आ गया होगा सवाल में भी समझ में, नहीं तो रिपीट करके देख सकते हो, 2-3 बार मैंने समझा दिया। पर दो सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, वही वैसे ही सवाल है बिल्कुल। एक घड़ी 1 घंटे में 20 सेकंड पीछे हो जाती है, 1 घंटे में 20 सेकंड पीछे हो जाती है। तो सबसे पहले तो टाइम निकालो, सोमवार 8 बजे से और बुधवार को 7 बजे तक कितने घंटे हो गई? सोमवार के 8 बजे से मंगलवार 8 बजे तक 24 घंटे, बुधवार 8 बजे तक 24 दूनी 48 घंटे, परंतु 7 बजे तक 47 घंटे हुए हैं, 47 आवर। ये बात देखो पढ़ के एक बार। उसने कहा कि एक घड़ी 1 घंटे में 20 सेकंड पीछे हो जाती है। घड़ी को सोमवार को 8 बजे मिलाया और बुधवार को 7 बजे देखा, तो सोमवार 8 बजे से बुधवार 7 बजे तक घंटे कितने हो गए? 47। अब यहां से उठा लो सवाल को, 1 घंटे में वो पीछे होती है, 1 घंटे में पीछे होती है 20 सेकंड और घंटे कितने हुए? 47। 47 घंटे में पीछे होती है, 47 गुना में 20 बराबर 0, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और 1 9। ये हो गई 940 सेकंड। देखो सेकंड में था तो ये सेकंड ही आएंगी, यहां पर ये सेकंड में था 1 घंटे में 20 सेकंड, 47 घंटे में 940 सेकंड। तो 940 सेकंड के हम मिनट बना लेते हैं। 940 की मिनट बनाने के लिए तुम्हें पता कितने से भाग देना होगा? 60 से। 60 एकम 60, 4 3 0, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कितने में जाएगा? 6 पंजे 340 सेकंड। तो वो घड़ी 15 मिनट और 40 सेकंड लेट हो जाएगी। यहां से ये बात आ गई, यहां तक की बात समझ लो, फिर अगली बात समझ में आएगी। ये मूंज बानी के सवाल हैं, यदि थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ी कैलकुलेशन है तो कहीं कहो सर बहुत लंबा सवाल है तो मैथ से भी बड़े सवाल हो गए, नहीं। तो 1 घंटे में 20 सेकंड, 47 घंटे में 940 सेकंड, 940 सेकंड की मिनट बना दी, 15 मिनट और कितनी सेकंड? कहता सही घड़ी में 7 बजे हैं, सही घड़ी में 7 बजे हैं, तो कहता है ये घड़ी 15 मिनट 40 सेकंड जो है डिले हो जाएगी, पहले हो जाएगी। तो घंटे में से मिनट में ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा 60 और अब 60 से इधर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा 60 और यहां बचेगा 59 और यहां पर आ गया 20 और यहां पर 9 में से 5 गया तो 4 और यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा 6, 6 बजकर 44 मिनट 20 सेकंड। क्लियर है? दोबारा देख लो, ध्यान देना सभी, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। कहता घड़ी सोमवार को 8 बजे और 7 बजे बुधवार को, तो यहां से 8 बजे तक आते तो 2 दिन पूरे हो जाते, मंगलवार बुधवार 48 घंटे, पर 7 बजे हैं। उसने कहा ना 7 बजे हैं, अब 7 बजे हैं तो मैं कहूंगा ये बात जो है ना ये 43 घंटे की है। ये कहता है अपने आप लिखा 1 घंटे में लेट होती है 20 सेकंड और 43 घंटे में 43 गुना में 20 बराबर 06860 क्या आ गए? सेकंड। क्लियर है? अब कहता है कि उसमें 7 बजे हैं तो ये लेट हो गई है, इतनी डिले हो गई है, इसमें तुम क्या करो 860 में मिनट और सेकंड निकाल लो कितनी है। तो 60 से भाग देना होता है, 60 एकम 60, 620, ठीक है, 620, यहाँ पर 9 आएगा ना यार, ये हो गया 2 2 3 6 और 2 चौके 8, 860 सेकंड, ठीक है, 26 सेकंड। तो कितने पे जाएगा ये जाएगा 6 चौके 24 पे, ये 6 चौके 24 पे जाएगा, 020 नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई। देखो क्या कहता है, 1 घंटे में जो डिले होती है वो होती है कितनी? 20 सेकंड और यहां से यहां तक कितने घंटे हो गए? 47 घंटे। यहां गड़बड़ कर दी है, ये हो जाएगा 0, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और 1 9, वह 43 लिख दिया शायद 47 की जगह इतने सेकंड डिले हो जाएगी। अब इसकी मिनट बनानी है तो इसको कर दो 60 से भाग, 60 एकम 60, 4 3 0, 6 पंजे 300, तो ये आ गई, ये सेकंड आ गई और ये मिनट आ गई। अब घटाना बता देता हूं और बातें तो आपकी समझ में आ गई होंगी। 47 घंटे में इतनी लेट, ये मिनट और ये सेकंड। अब उसमें 7 बजे है तो इसमें टाइम कम होगा, 7 बजे है तो इसमें टाइम कम होगा और कितना हमें घटाना है? हमें 15 मिनट घटाना है। यहां पर है मिनट, यहां पर है सेकंड और 40 सेकंड घटाना है। अब कैसे लेकर आते, ध्यान देना, 1 घंटे में से मिनट उधार लेकर आएंगे तो यहां बच गए 6 घंटे और भाई मिनट हो गई 60। अब यहां 60 में से इधर 1 लेकर आए तो 1 मिनट में 60 सेकंड है और यहां बच गई 59 सेकंड। ऐसे किया है, यहां से 1 लेकर गए, यहां 60 मिनट, 1 मिनट उधर दे दिया, 60 सेकंड, 59 मिनट और 6 घंटे। अब घटा दो, सीधा घट जाएगा, ये 20 सेकंड, ये 44 मिनट और ये 6, तो आंसर होगा 6:44 20। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कैलकुलेशन है, मैथ अच्छी तरह आता है तो आप इनको कर लोगे। वेरी गुड। अगला आता विष्णु की घड़ी में इस समय 12:20 हो गए हैं। लंबवत दर्पण में देखने पर समय क्या होगा? 2 बातें नोट कर लो भाई। 2 तरह से सवाल पूछता है, एक पूछता है दर्पण समय और एक पूछता है जल समय। पेपर में 2 बातें पूछता है, एक पूछता है दर्पण समय और एक पूछता है जल समय। दर्पण समय जब भी पूछे तो आपको 2 पार्ट कर लेने टाइम के। पहला करना है 1 से 11 के बीच और दूसरा लिखना है 11 से 1 के बीच।
जब समय 1 से 11 के बीच हो तो दिए गए समय को 11:60 में से माइनस कर देना, और जब 11 से 1 के बीच हो तो दिए गए समय को 23:60 में से माइनस कर देना। आप कहोगे सर बातें समझ में नहीं आई, ध्यान दो। कहता है एक घड़ी में 4:15 है, पेपर में पूछा गया सवाल है। एक घड़ी में 4:15 है, कहता है दर्पण में समय क्या दिखाई देगा। तो 4:15 है, तो ये 1 से 11 के बीच का टाइम है, इस टाइम के बीच का है, तो हम तुरंत यहां लिखेंगे 7:15, ना सॉरी 4:15, तो यहां पर 45 और यहां पर 7 आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो, कहता है घड़ी में 4:15 है, दर्पण में देखेंगे तो समय क्या दिखाई देगा। तो ये जो समय दिया गया है वो 1 से 11 के बीच का है, घटा देंगे। इस क्वेश्चन में उसने शायद 12:20 का टाइम दिया था, 12:20। इस क्वेश्चन में उसने कहा था एक घड़ी में 12:20 है, दर्पण समय क्या होगा। ये 11 से 1 के बीच का समय है, तो इसको लिख देंगे 12:20। तो ये आ गया 40 और ये आ गया 11। मेरी बात समझ गए होंगे। यदि दर्पण समय पूछे तो दो पार्ट है, 1 से 11, 11 से 1, 11:60 और 23। क्लियर है। अब आ जाओ वोटर इमेज में। कहता है जल समय में क्या करना है। जल समय में भी दो पार्ट है, पहला टाइम है 12 से 6 बजे के बीच और दूसरा टाइम है 6 से 12 के बीच। यदि 12 से 6 बजे के बीच है तो 6:30 में से आपको दिया गया समय घटाना है, और यदि 6 से 12 के बीच में है तो 18:30 में से घटाना है। दोनों बातें लिख दो कॉपी पर। जल समय में 12 से 6 के बीच में है तो 6:30 से घटाना है, और 6 से 12 के बीच में है तो 18:30 से घटाना है। क्लियर है बातें। दर्पण समय पूछता पेपर में आता है 1 नंबर का सीधा, और पूछता है जल समय वोटर टाइम क्या होगा क्लॉक में। ठीक है। यदि दर्पण समय है तो 1 से 11 का और 11 से 1 का, 11:60 में से घटा दो, 23:60 में से घटा दो। और यदि जल समय कहता है 12 से 6 और 6 से 12 के बीच का है तो 6:30 में से घटा दो। पूछ रहे हैं सर 12:30 की वोटर इमेज क्या होगी। 12:30 एक घड़ी में जल समय क्या होगा। सवाल दोबारा, एक घड़ी में 12:30 है, जल में समय क्या होगा। तो ये हमारा 12 से 6 के बीच का है, और यहां पर 12 की जगह आप 0 लिख देना, 0:30। आंसर आ जाएगा आपका 6 बजे। दोबारा देख लो क्या कह रहा है। उसने कहा कि 12:30 पर कहता है जल समय क्या होगा। तो जो 12:30 है ना, 12 को क्या कर देना, 12 की जगह 0 लिख देना, 30 मिनट घटा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नहीं आई बात समझ में। दो बातें याद रखना बस, 1 से 11 के बीच, 11 से 1 के बीच, 12 से 6 के बीच और 6 से 12 के बीच। क्लियर भाई, टाइम है भाई, अभी हो गया। पूरे टॉपिक के एग्जाम्पल करा दिए हैं मैंने। एक्सरसाइज आप लोग करना, कल संडे है, मंडे को प्रॉब्लम क्या रहेंगी वो लूंगा। ठीक है। टाइप नंबर 3 क्या थी भाई, टाइप नंबर 3 में क्या है, आई कराई नहीं पिछली बार, फिर क्यों कह रहे टाइप नंबर 3। तो जो 12:30 है ना, 12 को क्या कर देना, 12 की जगह 0 लिख देना, 30 मिनट घटा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नहीं आई बात समझ में। दो बातें याद रखना बस, 1 से 11 के बीच, 11 से 1 के बीच, 12 से 6 के बीच और 6 से 12 के बीच। क्लियर भाई, टाइम है भाई, अभी हो गया। पूरे टॉपिक के एग्जाम्पल करा दिए हैं मैंने। एक्सरसाइज आप लोग करना, कल संडे है, मंडे को प्रॉब्लम क्या रहेंगी वो लूंगा। ठीक है। टाइप नंबर 3 क्या थी भाई, टाइप नंबर 3 में क्या है, आई कराई नहीं पिछली बार। फिर क्यों कह रहे टाइप नंबर 3।